क्या आपने कभी ऐसा चुनौतीपूर्ण समय झेला है जो असंभव सा लग रहा हो? ऐसी स्थिति जहां सब कुछ आपके खिलाफ हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो हमें विश्वास, साहस और ईश्वरीय मार्गदर्शन की शक्ति को दिखाती है, खासकर तब जब हालात पूरी तरह हमारे खिलाफ हों। हम 2 शमूएल, एक इतिहास और भजन संहिता 31 के अंशों का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि दाऊद और उसके पराक्रमी योद्धा कैसे पलिश्तियों को पराजित करते हैं। सभी अपेक्षाओं के विपरीत। इन अंशों का मुख्य संदेश दाऊद के परमेश्वर में अडिग विश्वास में पाया जाता है, जिसे भजन संहिता 31 के आयत 14 और 15 में है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, हे प्रभु। मैं कहता हूं, तू ही मेरा परमेश्वर है। मेरा समय तेरे हाथों में है। यह विश्वास की घोषणा उन अद्भुत विजयों की भूमिका तैयार करती है जो आगे आने वाली हैं, और दाऊद की सफलता का रहस्य प्रकट करती है उसकी परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता, परमेश्वर का मार्गदर्शन और सुरक्षा। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब दाऊद एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा होता है। जब पलिश्तियों को यह पता चला कि दाऊद को पूरे इज़राइल का राजा अभिषिक्त किया गया है, तो वे उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठा करते हैं। यह संकट का क्षण है, लेकिन घबराने के बजाय दाऊद कुछ असाधारण करता है। वह प्रभु से पूछता है। कार्य करने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की यह आदत दाऊद के नेतृत्व की आधारशिला है, और हम सभी के लिए एक बेहतरीन सीख भी है। 2 शमूएल 5:19 में परमेश्वर की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। जाओ, क्योंकि मैं निश्चय ही पलिश्तियों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर के आश्वासन के साथ दाऊद अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए बेल पराजिम में विजय प्राप्त करता है। वह इस स्थान को जो नाम देता है, प्रभु ने मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मेरे सामने ऐसे प्रहार किया जैसे जल का प्रबल प्रवाह टूट पड़ा हो, वह बहुत अर्थपूर्ण है। यह परमेश्वर के शक्तिशाली हस्तक्षेप की एक सजीव छवि प्रस्तुत करता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पलिश्ती फिर से संगठित होते हैं और दोबारा आक्रमण करते हैं। एक बार फिर दाऊद परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है, और इस बार परमेश्वर उसे एक अनोखी युद्ध रणनीति देते हैं। उसे आदेश दिया जाता है कि वह शत्रु के पीछे से घेरा डाले और चिचिंड के पेड़ों की चोटियों पर से पदचाप की आवाज का इंतजार करे। यह संकेत होगा कि स्वयं परमेश्वर पलिश्तियों की सेना पर प्रहार करने के लिए उनके आगे बढ़ चुके हैं। यह अलौकिक तत्व हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं, तो वह ऐसे तरीकों से कार्य कर सकते हैं जो मानव समझ से परे हैं। दाऊद की इन असामान्य निर्देशों के प्रति आज्ञाकारिता एक और शानदार विजय की ओर ले जाती है, जो गिबोन से गेजर तक फैली होती है। इन युद्ध कथाओं के साथ साथ साहस और निष्ठा के व्यक्तिगत कार्यों की कहानियां भी बुनी गई हैं। हम दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं के बारे में सुनते हैं, असाधारण वीरता वाले योद्धा जो अपने राजा के प्रति समर्पित थे। एक कथा में 3 योद्धाओं का जिक्र है जिन्होंने दुश्मन की सीमा के पीछे स्थित बेथलेहेम के एक कुएं से दाऊद के लिए पानी लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस वीरता के कार्य पर दाऊद की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। पानी पीने के बजाय वह उसे प्रभु के लिए एक भेंट के रूप में उंडेल देता है और कहता है, हे प्रभु, मुझसे यह करना बहुत दूर हो। क्या यह उन लोगों का लहू नहीं है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह किया? 2 शमूएल 23 आयत 17। यह कार्य दाऊद की विनम्रता और इस बात की पहचान को दर्शाता है कि उसके लोगों की निष्ठा अंततः परमेश्वर का एक उपहार थी। हम बहादुरी के व्यक्तिगत कारनामों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे एलियाजर, जिसने पलिश्तियों से तब तक युद्ध किया जब तक उसके हाथ तलवार से चिपक नहीं गए, और शम्मा, जिसने एक मसूर के खेत की रक्षा पलिश्तियों के एक दल से की।
ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर व्यक्तियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, अक्सर तब जब परिस्थितियां अत्यंत प्रतिकूल होती हैं। इन सभी कथाओं में हम एक समान विषय देखते हैं। विजय परमेश्वर पर विश्वास और उसकी अगुवाई में आज्ञाकारिता के माध्यम से आती है। विश्वास करो और आज्ञा मानो, और कोई मार्ग नहीं है विजय की ओर। दाऊद की सफलताएं उसकी बड़ी सेना या रणनीति के कारण नहीं थीं, बल्कि परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन में उसके अडिग विश्वास के कारण थीं। यह सत्य भजन संहिता 31 में भी प्रतिध्वनित होता है, जहां दाऊद परमेश्वर पर अपनी पूर्ण निर्भरता व्यक्त करता है। हे प्रभु, मैंने तुझ में शरण ली है, मुझे चट्टान के समान शरण स्थान बना, उद्धार के लिए एक दृढ़ गढ़। भजन 31 आयत 1 और 2। यहां तक कि युद्धों और चुनौतियों के दौरान भी दाऊद ने अपनी शक्ति और सुरक्षा परमेश्वर में पाई। हर नेता को चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि हमारा विश्वास परमेश्वर में है और हमारी आज्ञाकारिता नम्रता में आधारित है, तो हम भी वैसी ही विजय का अनुभव कर सकते हैं जैसी दाऊद ने की थी। अत्यधिक चुनौतियां परमेश्वर के लिए अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने और अपनी महिमा दिखाने के महान अवसर होती हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो आप और मैं इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, कार्य करने से पहले, विशेष रूप से संकट या निर्णय लेने के समय, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की आदत विकसित करें। फिर परमेश्वर की सुरक्षा और प्रावधान पर विश्वास रखें, भले ही परिस्थितियां आपके विरुद्ध क्यों न लगें, और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहें, यहां तक कि जब वे मानवीय दृष्टिकोण से समझ में न आए। अपने चारों ओर के लोगों के बलिदान और निष्ठा को पहचानें और उनका सम्मान करें, और अंतिम श्रेय परमेश्वर को दें, और अपने विश्वास में अडिग रहें, यह जानते हुए कि परमेश्वर उन व्यक्तियों के माध्यम से विजय ला सकता है जो उस पर भरोसा करते हैं। दाऊद और उसके पराक्रमी पुरुषों द्वारा पलिश्तियों को पराजित करने की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस समय आप अपने जीवन में कौन से पलिश्तियों का सामना कर रहे हैं? आपके सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो असंभव सी प्रतीत होती हैं? एक क्षण लें और उन सबको परमेश्वर के सामने रखें, उसका मार्गदर्शन मांगें और उसकी शक्ति पर विश्वास करें। याद रखें, जैसे दाऊद था, वैसे ही हमें भी विश्वास से जीने वाले लोग बनने के लिए बुलाया गया है, जो परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। यही वह स्थान है जहां हम पूरी तरह से उस पर निर्भर होते हैं। वहीं हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा करने की सामर्थ्य देता है। तो आइए हम साहस के साथ आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि हमारा समय उसके हाथों में है। वह विश्वास योग्य है और हमें विजय की ओर ले जाएगा।